तो हम सेक्शन 25 देखेंगे। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, ठीक है। ये एक्चुअली में एक सेफ्टी है पुलिस के लिए, मतलब पुलिस पब्लिक के लिए सेफ्टी है कि पुलिस जो है जो कन्फेस कराती है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ना माना जाए। इसका सिंपल एक ढेर सारे केस लॉ मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन एक सिंपल वर्जन मैं आपको बता दूँ। जैसे इसमें दो चीज़ आपको पूरे बटुकलाल इस बुक में जो है, बटुकलाल की जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें दो चीज़ें आपको बताई गई हैं। पहली ये कि व्हाट इज पुलिस, ठीक है। पुलिस क्या है, पुलिस के अंडर कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है। और ये पुलिस जो कन्फेस करती है, ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिगेशन, मतलब मान लीजिए कोई ये आदमी पकड़ाया, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के पहले और इन्वेस्टिगेशन मतलब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो भी कन्फेस होगा वो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से पब्लिक की सेफ्टी है, क्योंकि पुलिस कैसे काम करती है आपको ही पता है, ठीक है। तो कन्फेस टू पुलिस ऑफिसर नॉट बी प्रूव्ड लिखा है ना। नो कन्फेशन मैड ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस, ठीक है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बहुत सब सिंपल है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँगा। कन्फेशन बिफोर और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि आप चाहे कन्फेस बिफोर करिए इन्वेस्टिगेशन के, चाहे आफ्टर करिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में कोर्ट में माना नहीं जाता, ठीक है। ए पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें वन बाय वन बताऊंगा। कन्फेशन इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ देखिए ये केस लॉ था पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपको 2015 का केस है, ठीक है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि कोर्ट ये कहती है कि जो कन्फेशन है उसको आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें हुआ होता क्या है कि जो टू एक्यूज होते हैं ना, वो एक को एक्यूज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ठीक है। लेकिन को एक्यूज इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो को एक्यूज के घर पे पुलिस जाती है, तो वहाँ से कुछ हथियार, पिस्टल, कार्टिज, बुलेट और ब्लड के स्ट्रेन आर्टिकल सब कुछ रिकवर करती है। दे डिनाई दियर रोल, वो को तो सब लोग डिनाई करते हैं कि मैं नहीं था। तो कोर्ट ये कहती है कि द कोर्ट हेल्ड दैट कोर्ट बिलो where justified the presume the involvement of co-accused person as a confession by two accused were not basis for the court below is convicted the accused, but it was only a source of information। मैंने बोला ना कि दोनों जो एक्यूज हैं पवन कुमार में, कोर्ट ने कहा कि जो दोनों एक्यूज हैं जो को एक्यूज के बारे में बोल रहे हैं वो केवल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई भी कन्फेशन उसको आप नहीं कह सकते। कन्फेशन ओनली एक्सक्लूड, ठीक है। देखिए मैं आपको बटूलाल वो बता रहा हूँ, और कन्फेशन ओनली मतलब ये कोर्ट ये कह रही है कि अगर कोई कन्फेस किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप इसके खिलाफ यूज नहीं कर सकते, मतलब एक्यूज के खिलाफ यूज नहीं कर सकते यदि पुलिस के सामने हो रहा। इसको एज ए बिट ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओनली बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप। एक और केस लॉ है, वेयर द स्टेटमेंट हैपन टू सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। आगे आगे आपको मैं आपको कुछ और बताता हूँ। हाँ, एक केस है नागेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये मर्डर वाज कमिटेड इन द कंपार्टमेंट रनिंग ट्रेन, मतलब जो कंपार्टमेंट रनिंग ट्रेन में होता है एक मर्डर, तो एक आदमी आके बताता है, जो मर्डर होता है वो खुद आके एफआईआर कराता है कि मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मार मतलब नहीं बचा पाए, वो मर गया, ठीक है। ही ट्राई टू सेव द डिसीज बट कुड नॉट, स्टेटमेंट वाज नॉट ए कन्फेशन सो इट्स वाज एडमिटेड। ये कन्फेशन नहीं है, इसको एज ए एविडेंस के लिए यूज कर सकते हैं, इसको कन्फेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोड ऑफ पुलिस ऑफिसर, यही मैंने आपको बताया ना, इसमें क्या है कि ये डिफाइन किया गया है कि पुलिस ऑफिसर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक्चुअली में सीआरपीसी की धारा 173, ठीक है, में डिफाइन है कि पुलिस ऑफिसर क्या होता है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन है कि व्हाट इज पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर में क्या होता है कि वो जो जिसके पास इन्वेस्टिगेशन और फ्रेम चार्ज फ्रेम करने की पावर हो, और उसके साथ साथ
जांच करने की भी पावर हो, ठीक है। पावर टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल अंटिल द पर्सन, पावर टू मेक इन्वेस्टिगेशन फ्रेम चार्ज, ठीक है। ये उनके पास चार्ज करने की भी पावर हो, इन्वेस्टिगेशन जांच करने की तो हो सकती है, प्रोसिक्यूट करने की हो, साथ साथ उसको चार्जशीट बनाने की भी पावर हो, ठीक है। अगर किसी के पास केवल पावर इन्वेस्टिगेशन करने की है तो वो पुलिस वाला नहीं होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग है, आप चाहें तो सीआरपीसी की 173 की धारा पढ़ सकते हैं, कौन पुलिस वाला है और कौन नहीं है। तो कन्फेशन ये है अब्दुल रशीद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कन्फेशन वाज मेड बाय एक्यूज सुपरिटेंडेंट, मतलब एक ने एसपी के सामने, एक्साइज के एसपी के सामने वो किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एडमिसेबल नहीं है, क्योंकि एक्साइज के भी लोग जो है पुलिस में आते हैं, कस्टम का है तो इसमें भी एक केस लॉ है। तो इसमें कहा गया कि पुलिस ऑफिसर, चौकीदार, एक्साइज, ठीक है, ये सब जो है पुलिस के अंदर आते हैं। रिजर्व पुलिस, कन्फेशन बिफोर द रिजर्व पुलिस, तो इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, एनडीपीएस जो नेशनल ड्रग्स साइप्रोट्रोफिक एक्ट वाला होता है, वो मोटिव एंड एक्सेप्शन कन्फेशन स्टेटमेंट, मतलब ये कह रहे हैं कि मोटिव और जो भी जितनी चीज़ें होती हैं वो कन्फेशनल स्टेटमेंट में वो कन्फेशन नहीं माना जाता है, ओनली बिट ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है। वो जैसे मान लीजिए किसी ने इतना कन्फेस किया, ठीक है, तो उसके ईच पार्ट को हम एज ए बिट ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्चुअली में ये पब्लिक का एक सेफ्टी बनाया गया है कि पुलिस जो है उसके साथ गलत, मतलब कुछ जातियाँ ना करे, कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज, ठीक है। मतलब ये कहा गया है कि आप जो कहोगे उसी को, उसके खिलाफ आप यूज नहीं कर सकते। कन्फेशन ऑफ वन गिल्ट ड्यूरिंग द अनदर, इसमें क्या है कि अगर कोई कन्फेस करता है कि नहीं नहीं, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ इलाहाबाद में डकैती नहीं की, मैंने वाराणसी में डकैती की है, तो कन्फेशन इज वन गिल्ट ड्यूरिंग द, मतलब आप इंफॉर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं, पुलिस के सामने दिया गया जो भी स्टेटमेंट है ये इंफॉर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं सेक्शन 25 और 26, ठीक है, ये एक जनरल रूल है कि ये पब्लिक को सेफ्टी देती है पुलिस की तरफ से, लेकिन आपको सेक्शन 27 मिलेगा, वो एक्चुअली में इसका एक्सेप्शन है, जिसमें इसका ठीक थोड़ा सा अलग दिया गया है, वो भी मैं आपको कंसिडर करूँगा।